नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में जो मतदान है समाप्त हो चुका है और हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए बंगाल का सटीक एग्जिट पोल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये एग्जिट पोल आपके भी होश उड़ा देगा और ये एग्जिट पोल के आंकड़े बिल्कुल हम आपको सटीक आंकड़े दे रही हैं। हमारे चैनल का रिकॉर्ड रहा है इलेक्शंस को लेकर एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक देने का। अब ऐसे में क्या कहता है हमारा एग्जिट पोल? पश्चिम बंगाल में आखिर किसकी बनेगी सरकार? क्योंकि पहले चरण में 93% से ज्यादा वोटिंग हुई, तो दूसरे चरण में भी जबरदस्त तरीके का मतदान देखने के लिए मिला और इसी के साथ जिस तरीके की बम्पर वोटिंग हुई है, एग्जिट पोल भी चीख चीख के बयां कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर मजबूत है। बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल की तकरीबन 294 सीटों में बहुमत का जो आंकड़ा 148 है और हमारे एग्जिट पोल के अनुसार हमारा जो आंकड़ा है, जो हम बीजेपी के लिए दे रहे हैं, वो है 150 से 160 का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यानी पश्चिम बंगाल में बीजेपी हमारे एग्जिट पोल के अनुसार से सरकार बना रही है। टीएमसी के लिए यह आंकड़ा हमने 115 से 125 के बीच का दिया है, तो वहीं वाम दल, कांग्रेस और अन्य के लिए यह आंकड़ा 0 से 9 का है। अब ऐसे में कई सारे ऐसे बड़े फैक्टर हैं जिन फैक्टर से बीजेपी को बड़ा फायदा मिल रहा है। तो तृणमूल कांग्रेस को इस बार पश्चिम बंगाल में भारी भरकम नुकसान हुआ है। बता दें आपको कि इस आंकड़े के लिए ऐसा आप कह सकते हैं कि आंकड़े में जो माइनस प्लस का आप कह सकते हैं कि एक डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, +5 या -5 का डिफरेंस। लेकिन जो ये कुछ फैक्टर्स है, जो 10 प्रमुख कारण मैं आपको बताने वाली हूँ, ये प्रमुख कारण इसीलिए है क्योंकि इसके वजह से ही ममता बनर्जी के हाथ से पश्चिम बंगाल निकल जाएगा। ये वो फैक्टर्स हैं जो बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में क्यों बीजेपी की एंट्री सुनिश्चित हो गई और ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय कर दिया गया है। दरअसल जिस तरीके से हमने आपको ये एग्जिट पोल दिया है, तो इस एग्जिट पोल के पीछे के कई सारे आधार हैं, वही सारे आप कह सकते हैं कारण हैं जिसकी वजह से हमने आपको कहा कि सटीक एग्जिट पोल दे रही है। इनमें से जो प्रमुख कारण है, उन 10 प्रमुख कारण के बारे में भी जान लीजिए। सबसे पहले SIR यानी वोटर लिस्ट रिविजन, दूसरा भारी एंटी इनकम्बेंसी, तीसरा मोदी योगी शाह का मैजिक, चौथा घोटाले और गवर्नेंस फेलियर, पांचवा ध्रुवीकरण और हिंदू वोट जो है कंसिडरेशन, और छठा महिला विरोधी छवि आजकल का मामला, सातवां जंगल राज और संदेश खाली है, तो आठवां बीजेपी का शानदार संकल्प पत्र है, नौवां योगी मॉडल की डिमांड है, तो 10वां यानी आखिर पॉइंट है वो है ममता का भाईपो कार्ड और घुसपैठ का मुद्दा। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके वजह से बीजेपी को अपर हैंड और तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। एक एक करके हम आपको इसके बारे में भी एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जो हम SIR की बात करें यानी वोटर लिस्ट रिवीजन की बात कर रहे हैं, सबसे पहला फैक्टर इसलिए ही मैंने बताया क्योंकि जिस तरीके से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया गया है, चुनाव आयोग की इस वोटर लिस्ट की विशेष समीक्षा में लाखों नाम काटे गए हैं, करीब 90 लाख के आसपास की चर्चा, जिसका असर तृणमूल कांग्रेस के मजबूत गढ़ यानी मॉनिटरिंग बेल्ट साउथ बंगाल पर ज्यादा पड़ा। बीजेपी से अवैध वोटर हटाने के रूप में पेश कर रही है, जबकि टीएमसी से अपना नुकसान बता रही है। कई सीटों पर वोट मार्जिन जो है काफी ज्यादा कट गए हैं इस चक्कर में और यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को एक भारी भरकम नुकसान होता दिख रहा है। दूसरा भारी एंटी इनकम्बेंसी, तो 15 साल से सत्ता में जो है ममता बनर्जी काबिज है। टीएमसी की लंबी सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। कई सारे घोटाले हुए जैसे कि भर्ती घोटाला, भ्रष्टाचार के आरोप, प्रशासनिक नाकामी, बेरोजगारी, उद्योग की कमी, कानून व्यवस्था, और इसे लेकर बीजेपी ने लगातार हमला बोला। पीएम मोदी और अमित शाह की रैली में ये जो मुद्दे थे ये केंद्र में थे और यही कारण है कि ममता बनर्जी को इसका खामियाजा हुआ। तीसरा, मोदी, योगी और शाह का जो जादू चला है, मोदी की आप कह सकते हैं पीएम मोदी की बैक टू बैक रैलियां, जनसभाएं, पीएम मोदी का झालमुड़ी वाला मास्टर कार्ड, पीएम मोदी का गंगा के हुगली ने जो है हुगली नदी पर कलकत्ता के हुगली नदी में आप कह सकते हैं सैर करने का, आम जनता के बीच मिलने वाला मास्टर कार्ड, मंदिर में जाकर फूल खरीदना, ये सभी जो है एक बहुत ही आप कह सकते हैं माइक्रो से मिनी लेवल तक लोगों से जुड़ाव का जो रास्ता ढूंढा है, ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कारण है जो मोदी का मैजिक चला है।
इसी के साथ साथ जब मोदी की बात होती है तो योगी की बात होनी भी जरूरी है, क्योंकि मोदी और योगी एक ऐसा फैक्टर है जिसने महाराष्ट्र के चुनाव में जीत दिलाई, जिसने आप कह सकते हैं कि हरियाणा के चुनाव में भी एक बड़ा रोल प्ले किया, और इसके बाद कहा जा रहा है कि बंगाल में भी एक बड़ा रोल जो है ये जोड़ी ने कर रखा है। योगी आदित्यनाथ के लिए लोगों में भी काफी उत्साह, भारी जनसभा देखने के लिए, और इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो गृह मंत्री अमित शाह को जाता है, क्योंकि अमित शाह ने इसकी पूरी रणनीति तैयार की। अमित शाह जिन्होंने 15 दिन का अपना पूरा समय पश्चिम बंगाल को दिया, अमित शाह जिन्होंने कलकत्ता में वॉर रूम बनाकर पूरी तरीके से इस पूरे चुनाव की मॉनिटरिंग की, पूरे तरीके से जनसभाएं की, और लोगों के अंदर जो भय था उस भय को खत्म करने का काम उन्होंने किया है। गुंडों को चेतावनी देते हुए कई बार जो है लोगों का आप कह सकते हैं उत्साह वर्धन करना, लोगों के अंदर से वो डर निकालने का काम जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से किया है। इसी के साथ जो अगला पॉइंटर है वो है घोटाले और गवर्नेंस फेलियर। तो पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ये जो 15 साल इन्होंने जो सत्ता चलाई है, इसमें बहुत सारे इतने सारे उन्होंने घोटाले किए हैं, जिसकी वजह से गवर्नेंस फेलियर का एक मुद्दा उठ चुका है। स्कूल कॉलेज भर्ती घोटाला, सिलेबस विवाद, वेलफेयर स्कीम में भ्रष्टाचार ने महिलाओं और युवाओं में भी नाराजगी पैदा कर दी है। ध्रुवीकरण और हिंदू वोट कंसोलिडेशन। तो 2019 लोकसभा, 2021 विधानसभा में बीजेपी ने हिंदू वोट, खासकर मथुआ समुदाय, SC ST, उत्तर बंगाल और जंगल महल में काफी हद तक अपने पक्ष में किया। CAA, NRC जैसे मुद्दों पर डेमोग्राफिक चेंज के नैरेटिव ने काम किया। लेफ्ट और कांग्रेस के कमजोर होने से एंटी TMC वोट बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ है, और इसका फायदा बीजेपी को होगा। महिला विरोधी छवि और आर्जिकल का मामला, एक जो विवश घटना हुई वो ही आर्जिकल की। आर्जिकल के बाद ममता बनर्जी का जो बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि रात के वक्त में लड़कियां बाहर ना निकले, तो कहीं ना कहीं एक महिला विरोधी छवि आई कि खुद महिला मुख्यमंत्री होकर महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे पा रही है। महिला सुरक्षा का एक मुद्दा उठा। उसके बाद जिस तरीके से आप कह सकते हैं वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है आया, उसमें भी विपक्ष ने कोई कंट्रीब्यूशन है क्या, इसका भी आप कह सकते हैं कि कुछ परसेंटेज है असर ममता बनर्जी के इमेज पर भी पड़ा है, इसका भी नुकसान जो हुआ है। और उसी आर्टिकल की जो आप कह सकते हैं विक्टिम है, उसकी माँ को बीजेपी ने टिकट दिया, वो सम्मान दिया, वो इज्जत दिया और लड़कर आगे बढ़ने का मौका दिया। इस वजह से भी एक बड़ा फैक्टर ये रहा है। 7वां जो फैक्टर है वो है जंगल राज और संदेशखाली। संदेशखाली का जो मामला आपने देखा, जिस तरीके से गुंडागर्दी जंगल राज चला रहे वो देखा, हिंदुओं को किस तरीके से टारगेट किया गया, किस तरीके से उन्हें पलायन करना पड़ा, किस तरीके से उनके घरों को इंक से अंकित किया गया था, और ममता बनर्जी वहां पर चुपचाप रही। जब उसका मामला सामने आया तो TMC के कई लोगों के नाम निकलकर सामने आए, उसके पीछे पूरी षड्यंत्र, पूरी साजिश का खुलासा हुआ, और ये सभी जो है वो ममता बनर्जी के अगेंस्ट जाते दिखे। जो उसके बाद जो पॉइंट है वो है योगी मॉडल की मांग। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मजबूत हुई है, जिस तरीके से योगी का इंसाफ, बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस है, योगी का इंसाफ फेमस है, जिस तरीके से गुंडागर्दी पर लगाम लगाई गई है, जिस तरीके से माफियाओं पर लगाम लगाई गई है, जिस तरीके से एक सुशासन का मॉडल तैयार किया गया है, तो बंगाल की जनता भी अब योगी मॉडल की मांग कर रही है। और ये तभी होगा जब सरकार जो है पलटेगी, बीजेपी का आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बोलबाला दिखेगा। इसके साथ साथ बीजेपी का संकल्प पत्र, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है जो गेम चेंजर बताया जा रहा है, क्योंकि महिलाओं के लिए बीजेपी ने हर महीना जो है 3000 रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए बोला है, जो तृणमूल कांग्रेस के हिसाब से डबल है, क्योंकि उन्होंने जो दे रखा था उस हिसाब से तो डबल है। बेरोजगार युवाओं के लिए भी हर बेरोजगार युवक और युवती के लिए हर महीने 3000 रुपए की बात, सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारी के लिए 15,000 तक की मदद, UCC सरकार बनते ही 6 महीने के अंदर लागू करने के लिए 7वें वेतन आयोग का जो उन्होंने बात कहा है, घुसपैठ और सुरक्षा के लिए भी उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही 45 दिन के अंदर जो है पूरी तरीके से बाढ़ बनाने के लिए हम तमाम चीजें करेंगे, और गौ तस्करी, सिंडिकेट राज, राजनीतिक हिंसा पर सख्त कार्रवाई करेंगे। किसानों और चाय बागान के लिए भी जो है धान की खरीद 3100 प्रति क्विंटल पर, चाय बागानों के लिए विशेष पैकेज दिया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए नए IT, IIM, एम्स जैसे संस्था खोलना, आयुष्मान भारत को पूरी तरह से लागू करना, भ्रष्टाचार पर सख्ती, तमाम मुद्दे हैं जिन्होंने जनता को बेहद ज्यादा आकर्षित किए हैं, और जनता जो है भय से परे उठकर डेवलपमेंट के तहत आगे बढ़कर इस मुद्दे पर जो है आइए सामने। इसके बाद है ममता का भाईपो और घुसपैठ का मुद्दा। तो एक जो भाईपो कार्ड इन्होंने खेला था, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी फिराक में भी थी कि इस बार अगर TMC जीतती है तो अभिषेक बनर्जी को कमान संभाल कर और वो रेस्ट पे चले जाएंगे। तो ये भी बीजेपी ने उजागर कर दिया, ये भी बीजेपी ने कहा कि भाईपो के हाथ में कमान देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हम कभी होने नहीं देंगे। तो ये भी जो खुलासा हुआ, ये भी ममता बनर्जी का अगेंस्ट में किया। घुसपैठियों को यहाँ पर लाके बसाने का मुद्दा भी बीजेपी ने उठाया कि ममता बनर्जी का ये वोट बैंक है, घुसपैठियों को मतलब बसा रही है। बंगाल के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ा थ्रेट है। तो ये तमाम मुद्दे रहे हैं जो ममता बनर्जी के अगेंस्ट और बीजेपी के फेवर में काम करते नजर आए हैं। तो ऐसे में हमने तो आपको दे दिया है
है अपना सटीक पोल, लेकिन क्या है आपका सटीक पोल हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा, क्योंकि आपके आंकड़े भी जरूरी है। धन्यवाद।